राइट। सो डेटा स्ट्रक्चर्स में नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? लिस्ट। तो लिस्ट कब यूज करते हैं हम लोग? व्हेन डू वी यूज दिस लिस्ट? इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट a group of individual elements as a single object, right? If I want to represent a group of individual elements as a single entity, then we can go with list, right? So what are the different features that we have in list? List के अंदर क्या क्या features रहता है जी? ये जो independent elements है heterogeneous चलेगा, which means list के अंदर हम लोग heterogeneous value store कर सकते हैं. You can store heterogeneous values are supported. Heterogeneous values are supported. So after heterogeneous मतलब क्या? मल्टीपल डेटा टाइप का वैल्यूज हम लोग स्टोर कर सकते हैं. एंड सबसे पहले लिस्ट रिप्रेजेंटेशन विल बी यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स. ठीक है, लिस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स. एंड ये हेटेरोजीनियस वैल्यूज कैन हैव डुप्लीकेट्स इन देम. राइट, अगर मेरे को लिस्ट के अंदर वैल्यूज स्टोर करना है, एलिमेंट्स अगर मुझे लिस्ट में रिप्रेजेंट करना है, वो वैल्यूज के अंदर, वो वैल्यूज में डुप्लीकेट वैल्यूज में दे सकता हूं. राइट, मतलब लिस्ट सपोर्ट्स डुप्लीकेट वैल्यूज आर सपोर्टेड. एंड नेक्स्ट वन क्या होता है आफ्टर डुप्लीकेट वैल्यूज? आफ्टर डुप्लीकेट वैल्यूज नेक्स्ट वन क्या रहेगा? सो ये डुप्लीकेट वैल्यूज हो, हेटेरोजीनियस वैल्यूज हो, मैं मेरा लिस्ट में जिस ऑर्डर में स्टोर करता हूं उसी ऑर्डर में मैं रिट्रीव भी कर सकता हूं, उसी ऑर्डर में हम एक्सेस कर सकते हैं. विच मीन्स इंसर्शन ऑर्डर जो होता है दैट विल बी प्रिजर्व्ड इन लिस्ट. ठीक है, लिस्ट सपोर्ट्स इंसर्शन ऑर्डर. इंसर्शन ऑर्डर. सो लिस्ट के अंदर हम लोग जिस ऑर्डर में वैल्यू स्टोर करेंगे वो वैल्यूज हम लोग ये कर सकते हैं. एंड वंस आई क्रिएट अ लिस्ट, एक बार लिस्ट में एलिमेंट्स डिक्लेयर करने के बाद में वो एलिमेंट्स में अगर मेरे को कोई भी चेंजेस करनी है, कुछ नया वैल्यू ऐड करना है, नहीं तो एग्जिस्टिंग वैल्यू पे चेंजेस करनी है, नहीं तो डिलीट करना है, ऐसे हम लोग कोई भी चीज अगर चाहिए तो हम कर पाएंगे. सो लिस्ट इज डायनामिक इन नेचर. ठीक है, लिस्ट इज एडिटेबल. List is editable. So you can call it as growable or you can call it as dynamic in nature. So list is simply editable, which means list elements are editable. Right. So next one is how do you declare a list? So अगर मुझे duplicates भी यूज करना है लिस्ट में, सॉरी सीक्वेंस में अगर डुप्लीकेट्स यूज करना है, डिफरेंट डेटा टाइप वैल्यूज चाहिए, बाद में ऑर्डर स्टोर करना चाहिए, एंड देन बाद में अगर वो एलिमेंट्स को एडिट भी करना है, उस सिनेरियो में हम लोग लिस्ट यूज कर सकते हैं. राइट, सो इन लिस्ट इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होने की वजह से एलिमेंट्स अगर मेरे को एक्सेस करना है, इफ आई वांट टू एक्सेस द एलिमेंट्स, देन आई कैन डू दैट यूजिंग इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग. राइट, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट यूज करके लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स मैं एक्सेस कर सकता हूं. राइट, सो नेक्स्ट थिंग, हाउ डू यू डिक्लेयर अ लिस्ट? सो L इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डायरेक्टली जो भी एलिमेंट्स हमें चाहिए, 12, 34, सो आई विल गो विथ हेलो. राइट, आई विल गो विथ गुरु, सब स्मॉल में ले लो. राइट, नेक्स्ट वन ट्रू, दिस विल बी बुलियन, and 2.3 this will be float. So heterogeneous values दिया है, you can have
डुप्लीकेट वैल्यूज ऑल्सो, नेक्स्ट वन ट्रू एंड ऑल। ऐसा डुप्लीकेट वैल्यूज भी दे सकते हैं हम लोग, डिफरेंट डेटा टाइप वैल्यूज भी दे सकते हैं। सो वंस यू डिक्लेयर दिस वन, इफ आई वांट टू फाइंड आउट कि सच में ये लिस्ट है क्या, right? If you want to find out whether it is a list or not, then simply you can find out that by using the type function, type of x, right? X nahi hai, L. So type of L will be class list. Now save this one and run this one. So class list. So इसमें first thing क्या है, insertion order as it is होना चाहिए. So you can simply find out this one, print of L. So run this one. तो सेम ऑर्डर, जिस ऑर्डर में मैंने वैल्यूज को डिक्लेयर किया था वही ऑर्डर में आपको दिखेगा। 34 12 34 हेलो, गुरु ट्रू, 2.3 34 एंड ट्रू। सो नेक्स्ट वन, डुप्लीकेट सपोर्टेड है क्या? डुप्लीकेट्स आर देयर, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है। सो वी हैव डुप्लीकेट वैल्यूज एंड वी हैव इंसर्शन ऑर्डर एंड वी हैव हेटेरोजेनियस वैल्यूज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ लिस्ट। अब नेक्स्ट वन क्या है, इंसर्शन ऑर्डर होने की वजह से लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, राइट? लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स हम लोग एक्सेस कर पाएंगे इन द सेम ऑर्डर। सो इफ आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द लिस्ट एट सेकंड इंडेक्स पोजीशन, तो सेकंड इंडेक्स पोजीशन में कौन सा एलिमेंट है मेरे को फाइंड आउट करना है। दैट यू कैन डू बाय यूजिंग इंडेक्सिंग। उसको इंडेक्सिंग यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। L of 2, right? L of 2, so 0 1 and 2. So hello will be the word that is at the second index position. Second index position में hello है, right? अगर सारे के सारे चाहिए फॉर लूप में डाल दो, for I in L print of I. So this will print all the elements that are present inside our list one by one, right? Access कर सकते हो। Second one, you can also go with slicing. हम लोग अगर इंडेक्सिंग के अलावा स्लाइसिंग चाहिए तो स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। स्टार्ट इंडेक्स एंड देन एंड इंडेक्स। सेवेंथ इंडेक्स है क्या? 0 फ्रॉम 2 3 4 5 6, राइट? 2 to 7 मतलब 6th पोजीशन तक हमको प्रिंट होगा। यूजिंग स्लाइसिंग यू विल गेट अ सबसेट ऑफ लिस्ट फ्रॉम हेलो टू 34। नाउ सेव दिस वन एंड रन दिस वन। हेलो से लेके 34 तक आउटपुट आया, राइट? नेक्स्ट वन, सो इंसर्शन ऑर्डर हो गया, लिस्ट हो गए, राइट? सो नेक्स्ट वन हमें बताया कि लिस्ट इज एडिटेबल और लिस्ट इज ग्रोएबल। मतलब हमको क्या करना चाहिए? इफ आई वांट टू ऐड सम एलिमेंट टू द लिस्ट, अगर मुझे मेरा लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स ऐड करनी है, अगर लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स ऐड करना है, हम लोग वो एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। या एक स्पेसिफिक एलिमेंट अगर मेरे को डिलीट करना है तो हम लोग डिलीट कर सकते हैं। नहीं कहते एलिमेंट मेरे को असाइन करना है, वो मैं असाइन कर सकता हूँ। अब देखते हैं, पहले हम लोग असाइन करेंगे। तो मेरे को सेकंड एलिमेंट या थर्ड एलिमेंट यहाँ पर गुरु है। सो गुरु की जगह मुझे क्या चाहिए? आई जस्ट वांट टू ऐड 12, राइट? उस पोजीशन पे, कौन सा पोजीशन है? 0 1 2 3, थर्ड पोजीशन में गुरु की जगह मेरे को 12 करके वैल्यू चाहिए। तो अगर आपको ऐसे करनी है, L of 2 double is equal to, sorry, L of 2 is equal to 12. Now after assigning the value, directly print of L. So you will be seeing the updated value, right? So हमने थर्ड पोजीशन में चेंज करना था, सेकेंड पोजीशन में चेंज कर दिया, डोंट वरी। सो लेट अस गो विथ थर्ड वन। मेरे को थर्ड पोजीशन में चेंज करनी है क्योंकि गुरु की जगह अपडेट करना था, वो हेलो की जगह अपडेट होगा। अब देखो गुरु की जगह अपडेट होगा, राइट? We'll be able to update based on our position.
सो असाइन करने के बाद नेक्स्ट वन हम लोग चाहिए तो एक एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं. सो इफ आई वांट टू ऐड एन एलिमेंट टू द लिस्ट, अगर हमको एलिमेंट ऐड करना है, देन वी कैन डू दैट इन टू डिफरेंट वेज. दो अलग अलग वेज में हम लोग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं. सो फर्स्ट वे इज यूजिंग append method. The first way is using append method. The second way is using insert method. So append method यूज करके अगर हम लोग कोई भी एलिमेंट ऐड करते हैं, वो एलिमेंट मेरा लिस्ट में सबसे लास्ट में ऐड होगा. दैट एलिमेंट विल बी एडेड एट द एंड ऑफ द लिस्ट, राइट. अगर वही मेरे को एक स्पेसिफिक पोजीशन में वैल्यू ऐड करना है, स्पेसिफिक इंडेक्स के पोजीशन पे मुझे वैल्यू ऐड करनी है, देन वी विल गो विथ insert method. Then we will go with insert method. So insert में मेरे को जो इंडेक्स वैल्यू की पोजीशन पे एलिमेंट ऐड करना है, वहां पे हम लोग एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, राइट. वहां पे हम लोग एलिमेंट ऐड कर पाएंगे. अभी देखो फर्स्ट वन, l डॉट append of 45. so l dot append of 90, राइट. डायरेक्टली देखो पहले ट्रू के बाद 45 ऐड होगा, उसके बाद मेरे को 90 ऐड होगा. सो प्रिंट ऑफ l, सो इट विल बी एडिंग एन एलिमेंट 45 90. तो अपेंड यूज करके जो भी एलिमेंट आप ऐड करते हो, इट विल बी एडेड एट द एंड ऑफ द लिस्ट. सो नेक्स्ट वन, इंसर्ट. अगर मुझे एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, स्पेसिफिक पोजीशन पे वैल्यू ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर कि मेरे को हेलो और गुरु के बीच में एक वैल्यू ऐड करनी है, राइट. वो इंडेक्स पोजीशन कौन सा, 0 1 2 3, मतलब 0 3, सेकंड और थर्ड के बीच में एक वैल्यू ऐड करना है. देन एल डॉट इंसर्ट ऑफ, कौन सा इंडेक्स पोजीशन में ऐड करना है हमें, थर्ड पोजीशन में ऐड करनी है. थर्ड इंडेक्स पोजीशन में वैल्यू कौन सा चाहिए, so I want to add 67, right. Now guru position will be fourth index and third index में 67 करके वैल्यू आएगा, right. Now save this one and run this one. अब देखो दोनों के बीच में एक एलिमेंट आ गया, ये दोनों के बीच में एक एलिमेंट आया, एक वैल्यू ऐड होगा. तो एक स्पेसिफिक पोजीशन में वैल्यू अगर चाहिए तो इंसर्ट यूज करके हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं. नहीं अगर लास्ट में चाहिए तो अपेंड यूज करके कर सकते हो, राइट. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो वन मोर थिंग क्या है, लिस्ट में 0th पोजीशन से मेरा इंडेक्स स्टार्ट होगा. सो 0 से लेके लास्ट एलिमेंट कौन सा रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7, राइट. अभी 7 एलिमेंट्स है मेरे लिस्ट के अंदर. एंड इंसर्ट यूज करके यहाँ पे अगर मैं 8th पोजीशन की जगह नहीं तो 20th पोजीशन देता हूं, सो 20th इंडेक्स पोजीशन में मेरे को 67th वैल्यू ऐड करना है. तो एक्चुअली देखा जाए मेरा लिस्ट के अंदर उतने एलिमेंट्स तो था ही नहीं, मेरे लिस्ट में टोटल 7 एलिमेंट्स हैं, ठीक है. 0th इंडेक्स से लेके 7 एलिमेंट्स हैं, बट आई वांट टू ऐड अ वैल्यू एट 20th इंडेक्स पोजीशन. अगर 20th इंडेक्स पोजीशन में आप कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए कोशिश करते हो, वी डोंट गेट एनी एरर. सो इफ द इंडेक्स वैल्यू इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ माय लिस्ट, मेरा लिस्ट की लेंथ से भी इंडेक्स पोजीशन हम अगर बढ़ा देते हैं, देन द वैल्यू, ये जो वैल्यू होता है वो सबसे लास्ट में ऐड होता है, ठीक है. दिस वैल्यू विल बी एडेड एट द एंड ऑफ योर लिस्ट. सो एंड क्या रहेगा, if you try to print 67 will be added after this true. Now save this one and run this one. देखो 67. अगर आप नेगेटिव वैल्यू में 0 से भी छोटे वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, 0 की जगह -20 लिया इस टाइम, ठीक है. सो -20th इंडेक्स से -20th इंडेक्स पे मेरे को 67th पोजीशन ऐड करनी है. दिस टाइम
तो -20 इधर कहीं रहेगा, क्योंकि -1 -2 -3 4 5 6 7 8, सो -8 विल बी द लास्ट वैल्यू, सो -20 उससे आगे जा रहा है, देन योर वैल्यू विल बी एडेड एट द फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन, मतलब 0th इंडेक्स पोजीशन में ऐड होगा. That now if you see this one, the same 67 will be added at the 0th index position. पहले देखो सबसे बड़ा वैल्यू लिया तो यहाँ पे आ गए, 0 से भी छोटा वैल्यू लिया तो इधर आ गए. You are not going to get any error using this index insert method. अगर मेरे स्पेसिफिक रेंज में है, देन मैं जो पोजीशन देता हूं वो पोजीशन में वैल्यू ऐड होगा. जो भी पोजीशन में देता हूं वो पोजीशन में वैल्यू ऐड होता है. अगर हम लोग पोजीशन दे एग्जिस्टिंग से भी छोटा दिया, ये एग्जिस्टिंग लेंथ से बहुत बड़ा देते हैं तो लास्ट में ऐड होगा, छोटा दे देंगे तो स्टार्टिंग में ऐड होगा. तो इंसर्ट यूज करके हम लोग वैल्यूज एक स्पेसिफिक पोजीशन में ऐड कर सकते हैं, राइट. सो आफ्टर दिस वन, सो लिस्ट क्रिएट किया, लिस्ट के अंदर वैल्यूज, लिस्ट डायरेक्टली हमने डिक्लेयर किया था एंड उसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट किया था. नेक्स्ट व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू नो हाउ मेनी डिफरेंट वेज आई हैव टू क्रिएट अ लिस्ट. एक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए एक डिफॉल्ट ऑप्शन हमने ले लिया है, स्टैटिक वैल्यूज के थ्रू मैंने लिस्ट क्रिएट किया था. बट एक्चुअल में लिस्ट क्रिएट करने के लिए ये इनकी लिस्ट कितने वेज में मैं क्रिएट कर सकता हूँ, डिक्लेयर कर सकता हूँ. व्हाट आर द डिफरेंट वेज वी हैव टू डिक्लेयर अ लिस्ट. सो फर्स्ट वन क्या होगा, फर्स्ट वन इज वी कैन डिक्लेयर एन एम्प्टी लिस्ट, राइट. यू कैन डिक्लेयर एन एम्प्टी लिस्ट एंड यू कैन ऐड वैल्यूज टू द लिस्ट. ठीक है, डायरेक्टली एक एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर करके अपेंड यूज करके एक 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 वैल्यू आप ऐड कर सकते हो. तो दूसरा, अगर हमको वैल्यूज पहले से पता है, इफ आई ऑलरेडी नो द वैल्यूज, देन यू कैन क्रिएट अ लिस्ट इन दिस वे. जो जो भी लिस्ट हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, इस वे में हम लोग लिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं इफ यू ऑलरेडी नो द वैल्यूज इन एडवांस. सो नेक्स्ट वन, ये दोनों के अलावा वी कैन परफॉर्म टाइप कास्टिंग. सो लिस्ट फंक्शन यूज करके दूसरा सीक्वेंस वैल्यूज को, राइट, लिस्ट फंक्शन यूज करके दूसरा सीक्वेंस में जो वैल्यूज होते हैं वो वैल्यूज को लिस्ट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास लिस्ट की जगह टपल है एंड आई एम हैविंग अ टपल विथ मी. तो चाहिए तो यहाँ पे प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ L. So now you see this one, that this is a tuple, class tuple. और ये टपल में जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज को t इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ, ये फंक्शन है हमारा पास टाइप कास्ट करने के लिए, लिस्ट ऑफ L. नाउ यू कैन सिंपली फाइंड प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ t. अभी t विल बी अवर लिस्ट टाइप. We save this one and run this one. देखो पहले जो टपल था अभी लिस्ट में कन्वर्ट हो गया. सो फंक्शन यूज करके आप टाइप कन्वर्जन कर सकते हो. नेक्स्ट वन, फोर्थ ऑप्शन दैट वी हैव इज eval फंक्शन. सो eval फंक्शन यूज करके डायनेमिक लिस्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. यू कैन सिंपली डिक्लेयर अ डायनेमिक लिस्ट बाय कलेक्टिंग द एलिमेंट्स फ्रॉम द यूजर, राइट. अभी वो कैसे रहेगा, सिंपली इसको थोड़ी देर के लिए ये कर लेंगे, पॉज दिस वन, कमेंट कर दिया. सो L इज इक्वल टू eval of input of enter your list, enter your list. So print of type of वैल्यूज लेने के बाद वैल्यूज को हम लोग इधर सॉरी L उसका टाइप प्रिंट करेंगे एंड एट द सेम टाइम
वो पूरा लिस्ट फॉर्मेट में हम लोग आउटपुट प्रिंट करेंगे, टाइप ऑफ एल एंड प्रिंट ऑफ एल। नाउ सेव दिस वन एंड रन दिस वन। सो एंटर योर लिस्ट। मैं लिस्ट फॉर्मेट में वैल्यूज दे रहा हूँ 67, 78, 90, 56, वापस 67 एंड 45, बस। तो क्लास लिस्ट है, आउटपुट हमको लिस्ट में डिस्प्ले हुआ, राइट। सो eval फंक्शन यूज करके भी हम लोग लिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। सो वी कैन क्रिएट अ लिस्ट बाय यूजिंग eval फंक्शन। यूजर से डायनेमिकली आउटपुट लेके उसके थ्रू भी हम लोग कर पाएंगे। सो नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा? नेक्स्ट मेथड दैट वी हैव इज स्प्लिट मेथड। बट ये स्प्लिट मेथड सिर्फ स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, राइट। इफ आई हैव अ सेंटेंस, इफ आई हैव अ स्ट्रिंग विथ मी, वो स्ट्रिंग को सेपरेट करके वर्ड्स में, ये कोई भी एक सेपरेटर्स है, राइट। तो स्प्लिट, वो स्ट्रिंग को सेपरेट करके लिस्ट क्रिएट करने के लिए स्प्लिट मेथड यूज होगा। ये ऑलरेडी हमने स्ट्रिंग मेथड में देखा है। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट, यू कैन जस्ट गो थ्रू लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, लेट अस L is equal to, तो S is equal to whatever it is, S is equal to welcome to Python, right, Python lists। तो ये हो गया। Now L is equal to S dot split, L is equal to S dot split। अब ये देखो टाइप ऑफ L, ये लिस्ट ही आएगा। अगर आप S की फाइंड आउट करते हो तो S will be string type, बट आउटपुट आपको वेलकम अलग वर्ड होगा टू पाइथन लिस्ट, ऐसे लिस्ट में ही आउटपुट आएगा। सो लिस्ट क्रिएट करने के लिए इतने सारे ऑप्शंस हैं, राइट। यूजिंग लिस्ट, यूजिंग 4 डिफरेंट मेथड्स, 5 डिफरेंट मेथड्स, बट स्प्लिट स्पेसिफिकली फॉर द स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग के साथ काम करने के लिए यूज होगा, राइट। सो अगर नेक्स्ट थिंग क्या है, स्ट्रिंग के अंदर, लिस्ट के अंदर अगर मुझे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, दैट वी कैन डू यूजिंग बोथ स्लाइसिंग एज वेल एज इंडेक्सिंग। वो तो हमने देखा है, दैट वी हैव सीन इन द स्टार्टिंग इटसेल्फ, वो स्टार्टिंग में देख लिया हमने, राइट। सो नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, नेक्स्ट आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट व्हाट आर द डिफरेंट इनबिल्ट मेथड्स अवेलेबल इन लिस्ट। मेरा लिस्ट के अंदर कौन सा मेथड्स अवेलेबल है। तो कौन सा मेथड्स हमने देखा है, हमने ऐड करने के लिए अपेंड और इंसर्ट को किया था। अभी मुझे वैल्यू डिलीट करना है, और डिलीट करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस है, और टोटल लिस्ट में, लिस्ट ऑब्जेक्ट के अंडर कौन सा इनबिल्ट मेथड्स अवेलेबल है, वो सारे चीजें मुझे देखनी है। सो अगर आपको फाइंड आउट करना है, हमारे पास फंक्शन कौन सा अवेलेबल है, देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड एज dir। सो dir करके फंक्शन है, उसके अंदर लिस्ट ऑब्जेक्ट के अंडर जो भी इनबिल्ट एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स आएगा, ठीक है। प्रिंट ऑफ टपल का लिया था, सॉरी, इसको लिस्ट बनाना है। सो लेट अस क्रिएट दिस एज अ लिस्ट। नाउ सेव दिस वन एंड रन दिस वन। नाउ यू विल गेट द लिस्ट ऑफ दिस वन। सो ये वाला मेथड्स है, दीज आर द मेथड्स दैट वी हैव फॉर लिस्ट। इसमें हमने क्या क्या किया था, वी हैव कंप्लीटेड इंसर्ट, राइट, वी हैव कंप्लीटेड आवर अपेंड। सो नेक्स्ट, इंसर्ट एंड अपेंड दोनों वैल्यूज ऐड करने के लिए हमने यूज किया था। सो नेक्स्ट मुझे क्या करना है, आई जस्ट वांट टू रिमूव द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। मेरे लिस्ट में से मुझे एलिमेंट्स एक करके डिलीट करनी है। अगर एक करके डिलीट करना है, सो एलिमेंट्स डिलीट करने के लिए, इफ आई वांट टू डिलीट द एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट,
हमारा पास कौन सा ऑप्शंस है? वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस. फर्स्ट मेथड इज दिस वन, रिमूव. राइट, रिमूव, it is used, it is used to delete a specific element from my list. हमारा लिस्ट में से कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट, हमको जो एलिमेंट चाहिए वो एलिमेंट हम लोग डिलीट कर सकते हैं. राइट, हमें जो एलिमेंट चाहिए वो एलिमेंट हम लोग डिलीट कर सकते हैं. अगर एलिमेंट है वो डिलीट होगा, नहीं है तो यू विल गेट एन एरर, हमको एरर आएंगे. सो नेक्स्ट वन आफ्टर रिमूव इज पॉप. तो जैसा अपेंड होता है लास्ट में वैल्यू ऐड करने के लिए, वैसे पॉप सबसे लास्ट में से एलिमेंट डिलीट करेंगे. वट एवर एलिमेंट दैट इज देयर इन आवर लिस्ट एट द लास्ट पोजिशन, वो वाला एलिमेंट को डिलीट करने के लिए पॉप यूज होगा. पॉप इट इज यूज टू डिलीट द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट. नहीं, अगर पॉप यूज करके मुझे कोई फिक्स्ड एलिमेंट डिलीट करना है, कोई स्पेसिफिक पोजीशन में जो एलिमेंट होता है उसको अगर मुझे डिलीट करनी है, देन वी विल बी यूजिंग पॉप ऑफ इंडेक्स. यहाँ पे जो इंडेक्स पोजीशन हम लोग देंगे, उस पोजीशन पे जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंट को ये डिलीट कर देता है. राइट, वो वाला एलिमेंट को ये डिलीट कर देंगे. सो आफ्टर पॉप, नेक्स्ट मेथड है डिलीट करने के लिए क्लियर. देखिए यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे पॉप है, यहाँ पे रिमूव. सो क्लियर मेथड किसके लिए यूज होगा? क्लियर मेथड इट इज यूज टू डिलीट ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट. मेरा लिस्ट में से सारे के सारे एलिमेंट्स डिलीट करके मेरा लिस्ट को एक एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे. मेरा लिस्ट को एक एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे. राइट, अभी देखो एक एक मेथड देख लेंगे. फर्स्ट वन क्या, रिमूव मेथड है. vl डॉट रिमूव ऑफ 34. सो 34 पहले ये चेक कर दे कि अवेलेबल है क्या. 34 यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है. Now what it will do, it will delete the first match in our list. मेरा लिस्ट में से कहाँ पे कहाँ पे पहले बार मैच हुआ उस पोजीशन से डिलीट हो जाएगा ना. सेव करके एल प्रिंट करो, प्रिंट ऑफ एल. तो सेव दिस वन, इसको सेव करके रन करना. देखो 34 यहां से डिलीट हो गया, बट यहाँ पे है ना. 34 की जगह हम लोग 134 लिया. सो 134 इट इज नॉट देयर इनसाइड दिस लिस्ट. सो 134 हमारा लिस्ट में था ही नहीं. सो आपको एरर आएगा, यू विल गेट एन एरर, वैल्यू एरर एक्स नॉट इन लिस्ट. तो जो भी एलिमेंट आप डिलीट करने के लिए कोशिश कर रहा है, दैट एलिमेंट इज नॉट देयर इन द लिस्ट. राइट, सो नेक्स्ट वन, रिमूव के बाद नेक्स्ट मेथड कौन सा है? पॉप. सो पॉप व्हाट इट विल डू, इट विल सिंपली delete the last element from our list. It will delete, remove and return the last element from the list. भी पहले अगर मैं इसको सेव करके रन करूंगा, देखो ट्रू, लास्ट से ट्रू डिलीट हो गया. वापस और एक पॉप लिया मैंने, एल डॉट पॉप. नाउ इसको ट्रू के अलावा 34 भी डिलीट हो जाएगा. यू विल बी 23 विल बी द लास्ट. तो एवरी टाइम पॉप लास्ट में से वैल्यू को डिलीट करने के लिए यूज होगा. नहीं, पॉप यूज करके अगर मेरे को स्पेसिफिक एलिमेंट वाला डिलीट करनी है, तो लिस्ट में कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट की डिलीट करनी है, पोजीशन पे एलिमेंट, सो देन आई कैन गो विद द इंडेक्स पोजीशन. तो थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं. नाउ यू विल बी हैविंग द लिस्ट विदाउट अ ग्रुप. देखो हेलो और ट्रू के बीच में जो एलिमेंट है वो डिलीट हो गए. So with pop I can do like this. नहीं, नेक्स्ट मेथड कौन सा है? क्लियर. सो क्लियर मेथड यूज करके सारे एलिमेंट्स डिलीट हो जाएगा. मेरा जो लिस्ट है वो एम्प्टी लिस्ट बन जाएगा. लिस्ट इज क्लियर, इट इज यूज टू परफॉर्म ओनली वन टास्क, दैट इज इट विल डिलीट ऑल द एलिमेंट्स. सो इसका काम क्या है? क्लियर का एक ही काम है, सारे के सारे एलिमेंट्स उड़ा देंगे, हमारा लिस्ट को पूरा एम्प्टी लिस्ट कर देंगे. राइट, सो दीज आर द डिफरेंट वेज आई हैव टू डिलीट. सो अभी तक हमने लिस्ट में क्या किया था? लिस्ट को क्रिएट किया था. वी हैव क्रिएटेड द लिस्ट.
एंड वी हैव एडिटेड द लिस्ट। ये एडिटेड में क्या किया, एलिमेंट्स को ऐड किया था एंड एलिमेंट्स को डिलीट भी किया था, राइट। अभी एलिमेंट्स को हमने डिलीट भी किया था। So next one that we can do here, or next one what I want to do here is I want to find out how many times a specific element is present inside the list, क्योंकि हमें पता है लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज होगा, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हमारा लिस्ट के अंदर कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज है, वो डुप्लीकेट वैल्यू कितने बार रिपीट हुआ है, मेरा लिस्ट के अंदर एक डुप्लीकेट वैल्यू कितने बार रिपीट हुआ है, वो मुझे फाइंड आउट करनी है। रेडी, अगर हमको कितने बार रिपीट हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 34 वापस लिया है, यहाँ पे एक 34 ले लेंगे, यहाँ पे 34 लिया, अभी 34 यहाँ पे 4 टाइम्स रिपीट हुआ, ट्रू यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ था। अभी मुझे ये फाइंड आउट करना है कि 34 कितने बार रिपीट हुआ था। सो देन यहाँ पे भी एक लिस्ट होता है, सॉरी लिस्ट के अंदर एक मेथड अवेलेबल है काउंट करके, राइट। एल डॉट count is the method that is used for counting the element repetition। तो कितने बार रिपीट हुआ, डायरेक्टली हम लोग काउंट मेथड यूज करके डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट। नाउ एल डॉट काउंट ऑफ एलिमेंट, सो काउंट ऑफ एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है, 34 चाहिए। अभी ये पूरा हमको क्या करना है, सो इसको कंट्रोल एक्स, कंट्रोल, so 34 repeated these many times, 34 repeated this many times। अब इसको सेव करके जस्ट रन करना, 34 रिपीटेड 4 टाइम्स। 34 की जगह हम लोग अगर 12 लेंगे, 12 एक ही बार रिपीट हुआ था, मतलब रिपीट हुआ ही नहीं था, इट वाज अ यूनिक वैल्यू। नाउ सेव दिस वन एंड रन दिस वन, राइट। अगर हमको पूरा इसमें सर्च नहीं करना है, फर्स्ट 5 इंडेक्सेस तक ही सर्च करने का, ठीक है। सो इंडेक्स अगर एक स्पेसिफिक साइज में आपको चेक करना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे, मेरे को 12 सर्च करना था, कहाँ से सर्च करना है, मेरे को सेकंड इंडेक्स से सर्च करनी है, कहाँ तक सर्च करना है, 7th इंडेक्स तक सर्च करनी है। सो दिस विल बी अवर स्टार्टिंग इंडेक्स एंड दिस विल बी अवर एंडिंग इंडेक्स। सो अभी सेकंड इंडेक्स से लेके 12 रिपीट हुआ ही नहीं है, सो दैट इट विल गिव यू, तो लिस्ट काउंट टेक्स एग्जैक्टली, अरे वो स्ट्रिंग में होता है ना, लिस्ट में नहीं होगा, सॉरी सॉरी, ठीक है। काउंट हम लोग स्ट्रिंग में कर सकते हैं, पूरा स्ट्रिंग में कितने बार कहां से कहां तक हुआ था। यहाँ पे हमने लिस्ट पे लिया है, इट टेक्स ओनली 1 आर्गुमेंट, तो एल डॉट 12, मतलब 12 पूरा लिस्ट में एक ही बार रिपीट होगा। इसको रन करो, सो नेक्स्ट वन, अगर कोई एलिमेंट नहीं है हमारे पास, मैंने 112 लिया था, so this will give you an error, so this will give you 0, तो कुछ भी नहीं रिपीट हुआ था, तो था ही नहीं वो। So count, it is used to check how many times my specific string or element is repeated inside our list। तो यहां तक काउंटिंग का पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट वन मेरे को क्या करना चाहिए, आई जस्ट वांट टू, मेरे पास कुछ यूनिक डेटा टाइप्स है, यूनिक नहीं तो डुप्लीकेट जो चाहिए वो ले लेना, बट आई एम हैविंग 34, अभी यहाँ पे ये निकाल देंगे, 34, 53, नेक्स्ट वन 45, 78, 56, 54 एंड देन 90। ऐसे मेरे पास एक इरेगुलर ऑर्डर पे कुछ एलिमेंट्स हैं। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू फाइंड आउट, I want to arrange these elements
इन एन ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए और डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरे को अरेंज करना है। ठीक है, तो सेम टू सारे के सारे नंबर से क्यों लिया है, क्योंकि सेम डेटा टाइप को आप अरेंज कर सकते हो, डिफरेंट डेटा टाइप्स अरेंज नहीं करने का। राइट, सेम डेटा टाइप का आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, आई जस्ट वांट टू अरेंज द रिकॉर्ड्स और द एलिमेंट्स इनसाइड माय लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हमको अरेंज करना है, देयर इज अ मेथड कॉल्ड एज सॉर्ट। ठीक है, सॉर्ट करके एक मेथड है। सो सॉर्ट मेथड बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करेंगे, प्रिंट ऑफ एल। और देखो सारे के सारे आपको असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, ऑल द एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर होगा। राइट, सो आफ्टर असेंडिंग ऑर्डर मेरे को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो इसी सॉर्ट में रिवर्स की पार्ट जो होता है, मतलब रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, मतलब रिवर्स हम लोग ट्रू कर रहा है, वी आर एनेबलिंग द रिवर्स सेक्शन। तो पहले वो सॉर्ट करके जो एलिमेंट्स आएगा उनको रिवर्स करके एल में सॉर्ट करेंगे, विच विल बाय डिफॉल्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, पहले वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, उसको रिवर्स ऑर्डर में स्टोर करेंगे। अगर रिवर्स इज इक्वल टू फॉल्स किया तो असेंडिंग ऑर्डर में ही रहेगा। अगर हम लोग देखेंगे रिवर्स इज इक्वल टू फॉल्स, तो दिस विल बी इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। नहीं, अगर रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर दूं मैं, इफ आई डू दिस वन ट्रू, तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। राइट, सो डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, और असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट वन, मुझे ऑर्डर में अरेंज नहीं करना है, जस्ट वांट टू रिवर्स माय स्ट्रिंग। तो जो भी मैंने स्ट्रिंग लिया था वो स्ट्रिंग एग्जैक्ट ऑपोजिट में मेरे को लेना है। अभी 12 की जगह 90, 34 की जगह 45, ऐसे ये स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को रिवर्स करके प्रिंट करना है। अगर आपको रिवर्स करके प्रिंट करनी है डायरेक्टली, हम लोग रिवर्स करके मेथड यूज कर सकते हैं। यू कैन गो विद द मेथड रिवर्स, एल डॉट रिवर्स। तो डायरेक्टली सारे एलिमेंट्स आपको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगा, डायरेक्टली रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होंगे। तो और कौन सा मेथड्स अवेलेबल है, एल डॉट रिवर्स के बाद मेरे को क्या करना है, प्रिंट ऑफ डी आई आर ऑफ एल, प्रिंट ऑफ डी आई आर ऑफ एल। नाउ सेव दिस वन एंड रन दिस वन। अभी अपेंड हो गया, क्लियर हो गया, काउंट हुआ, इंडेक्स बाकी है, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स एंड सॉर्ट। अभी नेक्स्ट वन, तो जैसे हमने स्ट्रिंग में किया था, राइट, जैसे हमने स्ट्रिंग में किया है, इफ आई वांट टू फाइंड आउट मेरा इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट है, अगर वो हमको फाइंड आउट करना है, इफ आई वांट टू फाइंड आउट द एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट एट माय इंडेक्स, तो हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी विल डू, सो विल डायरेक्टली प्रिंट ऑफ एल ऑफ इंडेक्स पोजीशन देंगे, फोर्थ इंडेक्स पोजीशन में कौन सा वैल्यू है वो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। 78 इज एट द फोर्थ इंडेक्स पोजीशन। राइट, अभी नेक्स्ट मेरे को क्या करना है, आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट 56 कैरेक्टर, 56 का एलिमेंट है वो कौन सा इंडेक्स में है। तो पोजीशन बेस करके एलिमेंट को एक्सेस किया था, बट मेरे को एलिमेंट के हिसाब से उसका इंडेक्स पोजीशन चाहिए। तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द इंडेक्स पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट, then you can go with the index method. There is a method l dot index of 56, 56th एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू आपको प्रिंट होगा। तो फिफ्थ पोजीशन में है, 0 1 2 3 4 एंड 5, फिफ्थ पोजीशन में वो एलिमेंट है। राइट, सो नेक्स्ट वन,
अभी मेरे पास मल्टीपल सीक्वेंसेस है, आई एम हैविंग मल्टीपल सीक्वेंसेस विथ मी। तो दो लिस्ट है, अभी L1, इसको L1 कंसिडर करना, एंड L2 इज इक्वल टू सम XYZ, कॉमा ABC, कॉमा MNO। ठीक है, ऐसे एक दो लिस्ट है। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू कंबाइन दीज टू लिस्ट। ये दोनों लिस्ट को हम लोग कंबाइन करना चाहते हैं। अगर हमको कंबाइन करनी है तो डायरेक्टली आप ऐसे प्रिंट करके देखो, L1 प्लस L2, राइट, कंकैटिनेट होगा, आउटपुट डिस्प्ले होगा। बट ये सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसके अंदर एक एक एलिमेंट इसके साथ मेरे को ऐड करना है। आई वांट टू ऐड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ L2 टू L1। तो ये करने के लिए हम लोग दो वेस है हमारा पास। फर्स्ट वन, यूजिंग ए फॉर लूप यू कैन अपेंड एलिमेंट्स ऑफ L2 टू L1। मतलब L2 के अंदर जो भी एलिमेंट्स है फॉर लूप यूज करेंगे, अपेंड मेथड यूज करके L1 में ऐड करेंगे। कैसे? ऐसे फॉर I इन L2, जब तक L2 के अंदर एलिमेंट्स होंगे तब तक L1 में ऐड करते जाओ। L1 डॉट अपेंड ऑफ I, L1 डॉट अपेंड ऑफ I। अभी प्रिंट ऑफ L1, so you will be able to see all the elements of L2 in L1, राइट, सेम टू सेम आ गए, दोनों का सेम है, बट ये L1 में ऐड हुआ था। अभी नेक्स्ट मेरे को क्या करना है, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो आई वांट टू डू दिस विदाउट फॉर लूप। सो विदाउट फॉर लूप देयर इज अ मेथड कॉल्ड एज एक्सटेंड्स। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है एक्सटेंड, देयर इज अ मेथड कॉल्ड एज एक्सटेंड। सो एक्सटेंड मेथड यूज करके L1 डॉट एक्सटेंड ऑफ L2, तो एक्सटेंड मेथड यूज करके दूसरा सीक्वेंस की एलिमेंट्स को हमारा एग्जिस्टिंग लिस्ट में हम लोग ऐड कर सकते हैं, राइट, दूसरा लिस्ट की एलिमेंट्स को हमारा एग्जिस्टिंग लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, राइट। नाउ अभी वापस L1 प्रिंट करो, प्रिंट ऑफ L1, प्रिंट ऑफ L1। नाउ सेव दिस वन एंड रन दिस वन, तो सेम टू सेम आउटपुट आएगा। तो ये दोनों मेथड्स में हम लोग कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आप विदाउट यूजिंग फॉर लूप अगर आपको करना है, डायरेक्टली एक्सटेंड मेथड यूज करके एक सीक्वेंस की एलिमेंट्स, ऐसे नहीं है कि आप सेम टाइप होना चाहिए, डिफरेंट टाइप चलेगा, राइट। सो नाउ इंडेक्सिंग हो गया एंड एक्सटेंड भी हो गया। सो लास्ट मेथड कौन सा है, कॉपी। सो अभी मेरे को एक लिस्ट में एलिमेंट्स दूसरा लिस्ट में अगर कॉपी करना है, ठीक है, इफ आई जस्ट वांट टू कॉपी द एलिमेंट्स ऑफ वन लिस्ट इनटू अनदर लिस्ट, ये भी हम दो वेज में कर सकते हैं। दो क्या, वो अगर आप अपेंड यूज करते हो तीन अलग अलग वेज में कर सकते हो। अब मान लो मेरे पास L1 एक एम्प्टी लिस्ट है, ठीक है, अभी L1 के अंडर एलिमेंट्स मेरे को L2 में कॉपी करना है। तो जैसे फॉर लूप यूज किया था फर्स्ट ऑप्शन, फॉर I इन L1, L2 डॉट अपेंड ऑफ I, दिस इज वन वे। तो L1 के अंडर सारे एलिमेंट्स हम लोग L2 में कॉपी कर सकते हैं। तो डायरेक्टली प्रिंट ऑफ L2 कर लो, प्रिंट ऑफ L2, यू विल सी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ L1। L1 के अंदर सारे एलिमेंट्स आ गए L2 में। नहीं, अगर आपको फॉर लूप यूज नहीं करना है, अगर फॉर लूप हमें यूज नहीं करना है, स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट यूज करके सारे एलिमेंट्स आप कॉपी कर सकते हो L1 ऑफ कॉलम। सो दिस इज द डिफॉल्ट स्लाइस, स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट एलिमेंट टू स्टार्टिंग एलिमेंट टू लास्ट एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट्स L2 में कॉपी हो जाएंगे। अब देखो, सो लेट अस ट्राई टू ऐड सम एलिमेंट्स। ठीक है, 178 लो, 513, तो सारे के सारे एलिमेंट्स आएगा, देखो 513 एंड 178। so this is the second option। अगर ये वाला ऑप्शन भी नहीं चाहिए, then what we can do is L2 is equal to L1 dot copy, L2 is equal to L1 dot copy। so copy मेथड यूज करके L1 के अंदर सारे एलिमेंट्स को L2 में हम लोग कॉपी कर देंगे। अब इसको सेव करो
और रन करो तो सेम आउटपुट आएगा। तो कॉपी मेथड यूज करके L1 के अंदर सारे एलिमेंट्स को L2 में कॉपी कर सकते हो, राइट? So these are the different methods that we have with our list object.